अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन एक आम सा काकरोच जो आपके घर के कोने में छुपा फिरता है, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन की खुफिया मीटिंग में घुस जाएगा। इसकी आंखें कैमरा बन जाएंगी, इसके कान माइक्रोफोन और इसका दिमाग मसनूई जहानत से चलने वाला कंप्यूटर। और फिर ये बरकी कीड़ा झटकों से कंट्रोल होकर तंग सुरंगों, मलबे और दीवारों के शिगाफों से गुजरते हुए दुश्मन की पूरी जंगी प्लानिंग, मिसाइलों की लोकेशन और खुफिया बातचीत की लाइव वीडियोस और ऑडियो आपके पास भेज देगा। अगर आपका जवाब नामुमकिन है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2026 में ये नामुमकिन हकीकत बन चुका है। नेटो ने जिंदा कीड़ों को साइबोर्ग बना दिया है। जर्मन फौज ने इन्हें पहले ही खरीद लिया है और अब ये सवाम की शक्ल में मैदान जंग में उतर चुके हैं। क्या ये जासूस का काकरोच सदर की मीटिंग में घुस सकता है? ईरान की मिसाइल सुरंगों तक पहुंच सकता है? ये कैसे मुमकिन है कि एक जिंदा काकरोच पर कैमरा और माइक फिट कर दिया जाए और वो लाइव स्ट्रीमिंग भी करने लगे? तो आइए ये सब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये कीड़े कैसे काम करते हैं और नेटो इन्हें कहाँ इस्तेमाल कर रहा है, और सबसे बढ़कर ये टेक्नोलॉजी कल आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें कि ये कोई रोबोट या ड्रोन नहीं है, ये जिंदा कीड़े हैं, ख़ास तौर पर मिडगास्कर हसिंग काकरोच। ये कीड़े बहुत मजबूत होते हैं, 3 ग्राम तक वज़न उठा सकते हैं और तंग जगहों पर घुस सकते हैं जहां कोई ड्रोन या इंसान नहीं जा सकता। अब सवाल ये है कि इन्हें साइबोर्ग कैसे बनाया जाता है। सवाम बायोटेक्टिक्स नामी जर्मन कंपनी ने एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक बैकपैक बनाया है। ये बैकपैक सिर्फ 10 से 15 ग्राम का है। इसमें लगा है एक छोटा कैमरा, माइक्रोफोन, मसनूई ज़हानत की माइक्रोचिप जो डाटा लोकल प्रोसेस करती है, और सबसे अहम न्यूरल इंटरफेस यानी एंटीना पर 2 छोटे इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं। अब ऑपरेटर रिमोट से बरकी झटका भेजता है। दाएं एंटीना पर झटका लगे तो कीड़ा बाएं मुड़ जाता है, बाएं एंटीना पर झटका लगे तो कीड़ा दाएं मुड़ जाता है, दोनों एंटीना पर झटका लगे तो सीधा आगे बढ़ता है। ये झटके बहुत हल्के होते हैं, कीड़े को कोई तकलीफ नहीं होती, सिर्फ सिमत बदल जाती है। और अब आते हैं इसके सबसे खतरनाक हिस्सा यानी स्वार्म एल्गोरिथम पर। इसका मतलब है कि सिर्फ एक कीड़ा नहीं, कई कीड़े एक साथ काम करते हैं। वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, डाटा शेयर करते हैं और पूरा झुंड एक ही टारगेट की तरफ बढ़ता है, जैसे एक फौज। और ये सब खामोशी से, बगैर किसी आवाज़ के, बगैर किसी बैटरी के ऐसा करते हैं, क्योंकि ये कीड़े खाना खाकर ज़िंदा रहते हैं और इन्हें किसी चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती। कंपनी का नाम है स्वार्म बायोटेक्टिक्स, हेडक्वार्टर कैसल जर्मनी में है। CEO स्टीफन हैं। उन्होंने फरवरी 2026 में कहा था कि 1 साल पहले ये वजूद ही नहीं रखता था। आज हम प्रोग्राम एबल साइबोर्ग इंसेक्ट्स स्वार्म्स को फील्ड टेस्टेड और ऑपरेशनल बनाकर नेटो के पेइंग कस्टमर्स के साथ डिप्लॉय कर रहे हैं, यानी सिर्फ 1 साल में लैब से लेकर मैदान जंग तक। उन्होंने 13 मिलियन यूरो फंडिंग इकट्ठी की और अब जर्मन फोर्स में नेटो के कई ममालिक इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सोचें ये कीड़े क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इसका फौजी इस्तेमाल देखते हैं। शहरों में जासूसी, तंग गलियों, इमारतों के अंदर, मलबे में जहां ड्रोन उड़ नहीं सकता, जहां इंसान जा नहीं सकता, वहां ये कीड़ा घुस जाता है। दुश्मन की पोजीशन, इसके हथियारों की लोकेशन, इसकी बातचीत सब रियल टाइम रिकॉर्ड करके भेज देता है। सुरंगें और ज़ेर ज़मीन जगहें जहां पे GPS काम नहीं करता, जहां पर ड्रोन भी सिग्नल खो देते हैं, लेकिन ये कीड़े पाइपों, सुरंगों, तहखानों में घुसकर मालूमात ले आते हैं। तीसरा, सर्च एंड रेस्क्यू। जल्जला आया, इमारत गिर गई, लोग मलबे तले दब गए, कुत्ते नहीं पहुंच सकते, ड्रोन नहीं जा सकता, लेकिन ये स्वार्म जा सकता है। हरारत सेंसर से जिंदा इंसान की लोकेशन बता सकता है, आवाज़ सुन सकता है, रेस्क्यू टीम को बता सकता है कि कहां से खुदाई करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये अहम और सदूर की मीटिंग में घुस सकता है? क्या ईरान की मिसाइल सुरंगों में वीडियो बना सकता है? इसका थ्योरेटिकल जवाब तो है कि हाँ, ये कीड़ा ये काम कर सकता है। दरवाजे के नीचे से, दीवार के शिगाफ से घुस सकता है, लेकिन अमली तौर पर बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी रुकावट होगी रेंज। इसका सिग्नल सिर्फ चंद 100 मीटर तक जाता है, यानी ऑपरेटर को भी करीब ही होना पड़ेगा। दूसरी रुकावट है हाई सिक्योरिटी। दारती दफातर और मिसाइल सिटी में इंफ्रारेड कैमरे, मोशन सेंसर और केमिकल डिटेक्टर्स लगे होते हैं जो एक छोटा सा कीड़ा भी पकड़ सकते हैं। और तीसरी सबसे अहम रुकावट यह है कि टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ नेटो और इसके इत्तेहादियों के पास है। कोई आम मुल्क, कोई आम शख्स नहीं खरीद सकता। ये अभी फील्ड टेस्टिंग और इब्तदाई डिप्लॉयमेंट के मरहले में है। कोई बड़ा जंगी मिशन या सियासी जासूसी की अवामी मिसाल नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, मुस्तकबिल क्या होगा? कंपनी कहती है कि अगले 18 से 24 महीनों में ये स्वार्म और भी बड़ा हो जाएगा। फैक्ट्री में हर 68 सेकंड में एक नया कीड़ा तैयार हो सकता है, मज़ीद सेंसर लग सकते हैं, ऑटोमेटिक मोड में काम कर सकते हैं और फिर कुदरती आफात, इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच, यहाँ तक कि माहौलियाती निगरानी
तक के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आते हैं इस आखिरी सस्पेंस पर, क्या ये कीड़ा आपके घर भी आ सकता है? थ्योरेटिकल तौर पर है हाँ, लेकिन अभी ये सिर्फ फौजी और रेस्क्यू के लिए है। फिर भी सोचें, अगर कोई मुल्क इसे गलत इस्तेमाल करे और ये टेक्नोलॉजी दुश्मन के हाथ लग जाए तो क्या होगा? ये टेक्नोलॉजी ड्रापा के पुराने प्रोग्राम से मुतासिर है, लेकिन स्वाम बायोटेक्टिक्स ने इसे पहली बार कमर्शियल और ऑपरेशनल सतह पर पहुंचाया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है, हम बायोलॉजी को प्रोग्राम एबल बनाते हैं, जिंदा साइबोर स्वाम के जरिए सेंसर्स और कंप्यूटर को बड़े पैमाने पर डिप्लॉय करते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है या बुरी? एक तरफ इंसानी जानों को बचाने में मदद कर रही है, रेस्क्यू में, जंग में फौजियों की जान बचा रही है, दूसरी तरफ ये खुफिया जासूसी का नया हथियार है। जिनेवा कन्वेंशन में अभी तक इसका कोई कानून नहीं बना, यानी ये एक ग्रे एरिया है। अब मैं आपको एक और दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बात बताता हूँ, ये कीड़े खुद कुछ नहीं हैं, मिशन के बाद वापस आ सकते हैं, ये कुदरती तौर पर ज़िंदा रहते हैं, कोई बैटरी नहीं जलती, कोई शोर नहीं, कोई धुआं नहीं। यही वजह है कि नेटो इन्हें लास्ट 50 मीटर्स की जासूसी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब सोचें, अगर ये स्वाम हज़ारों में डिप्लॉय हो जाते हैं, एक पूरा इलाका कवर कर सकता है, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि इसकी हर हरकत पर नज़र रखी जा रही है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी अभी शुरुआत है, लेकिन रफ्तार देखें, सिर्फ 1 साल में कॉन्सेप्ट से डिप्लॉयमेंट तक, अगले चंद सालों में ये और भी ताकतवर हो जाएगी, शायद ड्रोन्स की जगह ले ले, शायद नई जंग का तरीका बदल दे। अब आखिर में वो इंकशाफ करते हैं जो इंट्रो के शुरू में कहा गया था। नेटो और जर्मन फौज ने इन कीड़ों को न सिर्फ टेस्ट किया है, बल्कि पेइंग कस्टमर की हैसियत से खरीद भी लिया है, यानी ये अब मैदान में उतर चुके हैं। और सीईओ स्टीफन का बयान है कि हम ड्रोन से बेहतर कुछ नहीं बना रहे, हम बायोलॉजी के जरिए एक नई स्केलिंग लॉ बना रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप अब भी ये सोचते हैं कि ये सिर्फ फिल्म है? नहीं, ये 2026 की हकीकत है और ये सिर्फ आगाज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।